साथियों, आज हम अलंकार का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। आज हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट। अच्छा, हमने आपको बताया था कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। राइट। अब इसकी पहचान की बात करें हम, तो देखिए, मानो, मनहूँ, जानो, जनो, जनहूँ, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से मानो पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए, मानो आया ना। फिर कह रहा है मानो कालीनिधि, मानो कलानिधि झलमलय कालिंदी के नीर। तो ये सब क्या उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। राइट। आइए अगला एग्जाम्पल हम अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला हमारा है संदेह अलंकार। देखिए, संदेह अलंकार होता क्या है। कह रहा है सादृश्यता की वजह से जिन चीज़ों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, अर्थात इसमें क्या है, संदेह की भावना बनी रहती है। राइट। अच्छा, इसके पहचान की बात करें तो या, अथवा, कैंधो, किंवा, ये सब क्या है, संदेह अलंकार की पहचान है। देखिए एग्जाम्पल इसका, कह रहा है यह काया है, ठीक है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। आया नया। फिर कह रहा है विरह है अथवा वरदान। राइट। फिर कह रहा है ये ओस की बूंदे या मंजुल मोती, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ये सब क्या है, संदेह अलंकार के उदाहरण है। तो ये साथियों हमारा क्या है, संदेह अलंकार के उदाहरण थे। जैसे आपको हमने संदेह अलंकार के बारे में बताया ना कि यहाँ पे इसकी पहचान क्या होगी, या, अथवा, कैंधो, किंवा। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, तो बीच में या आया ना। फिर कह रहा है विरह है अथवा, फिर कह रहा है या, ठीक। फिर सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, एक संदेह की भावना प्रकट हो रही है, तो ये क्या हमारा संदेह अलंकार है। आइए अब हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है। कह रहा उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति। राइट। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मक स्थिति होती है। अच्छा, इसमें क्या है, भ्रम की स्थिति पैदा हुई होती है। जैसे कह रहा है चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। राइट। भ्रम की स्थिति है ना, कि चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। फिर कह रहा है कि फिर पाय महावर दैन को नाइन बैठी आज, फिर बैठी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। ये सब क्या है, भ्रांतिमान के उदाहरण हैं। देखिए, अगला जो अलंकार है विभावना अलंकार। कह रहा है कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति का चमत्कार। अर्थात इसमें ये कहना चाहता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बिना वो कार्य हो जा रहा है। राइट। मतलब ये है कि कारण के अभाव में, ठीक है, और कार्य हो जाएगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, एग्जाम्पल है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। ये कहना चाहता है कि बिना पैर के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। तो वही बता रहा है ना कि कारण नहीं है, ठीक, कारण नहीं है, अर्थात कारण के अभाव में कार्य हो जा रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में। राइट। फिर कह रहा है बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए। तो ये सब क्या है, विभावना अलंकार है। राइट। अब देखिए हम बात कर लेते हैं विरोधाभास अलंकार की। देखिए, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र होता है। अच्छा, विरोधाभास अलंकार में हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे क्या होता है, बस विरोध की स्थिति बनी रहती है, विरोध होता नहीं है लेकिन स्थिति उसकी बनी रहेगी। राइट। देखिए, विरोधाभास में कह रहा है मोहब्बत एक धीमी जहर है। चूँकि यहाँ पे क्या है, एक वास्तविक विरोध तो हो नहीं रहा लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि मोहब्बत क्या एक धीमी जहर है। फिर क्या, या अनुरागी चित्त की गति समझो न कोई, जो जो श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। राइट। तो ये क्या हमारा है, एक विरोध की भावना बनी हुई है यहाँ पे। राइट। लेकिन विरोध हो नहीं रहा है यहाँ पे। फिर अगला हमारा है मानवीकरण अलंकार। देखिए, ये बहुत अच्छा अलंकार है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कह रहा है निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता है। अच्छा, निर्जीव क्या होता है, सजीव क्या होता है। हमने बताया कि देखिए, जिसमें जीवन होता है वो सजीव होता है और जिसमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव होता है। तो मानवीकरण अलंकार यही कह रहा है कि निर्जीव को हम सजीव की तरह पेश करते हैं। राइट। जैसे हंसती हुई हवा। एक बात बताइए, हवा क्या हमारी है, हवा तो निर्जीव है, इसमें जीवन तो होता नहीं है। लेकिन कह रहा है कि हंसती हुई हवा, हवा क्या कर रही है, हंस रही है। हंसने का काम कौन करता है, सजीव करता है, निर्जीव तो नहीं करता ना। तो यही कह रहा है कि हवा, हंसती हुई हवा। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है संध्या घनमाला से सुंदर। एक बात बताइए, संध्या हमारी क्या है, निर्जीव है, ठीक है। अच्छा, सुंदर कह रहा है घनमाला से सुंदर, तो एक सजीव की तरफ पेश कर रहा है यहाँ पे। फिर कह यमुना जी गुनगुना रही हैं। यमुना जी हमारे क्या है, निर्जीव है, नदी तो हमारी निर्जीव ही होती है ना। कह रहे गुनगुना रही है, नदी कभी गुनगुना तो सकती नहीं है। फिर देखिए अगला है रोता हुआ आसमान। आसमान कभी रो तो सकता नहीं, आसमान तो निर्जीव होता है। दुखी ताजमहल, ताजमहल क्या हमारा एक निर्जीव है।
ठीक है। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, राइट। तो यहाँ क्या होगा इसका अर्थ कि जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कह रहा लहरें व्योम चूमने को उठती, ठीक है, लहरें व्योम चूमने को उठती, जो लहर है ना वो आसमान को चूमने को उठ रही है। अच्छा, बात को बढ़ा चढ़ा के कही जा रही, कभी क्या लहर आसमान को छू सकती है? नहीं ना। फिर कह रहा है देखिए अगला है, देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही है। फिर कह रहा है अगला एग्जाम्पल, बांधा था विदु को किसने काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो शाह, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बहुत चर्चित है एग्जाम्पल, कह रहा है हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी की पूछ में भी आग नहीं लगी है और लंका क्या पूरी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। मतलब क्या है, बात को तो बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं हनुमान जी की पूछ में अभी आग लगी ही नहीं है, तब तो पूरी लंका जल गई। फिर एक देखिए ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। मतलब क्या है ना कि जब महाराणा प्रताप जी थे तो घोड़े पे बैठे हैं, जब महाराणा प्रताप कभी सोच ही रहे हैं कि मेरा घोड़ा अभी इस पार है, तब तक घोड़ा नाले को पार करके उस पार चला गया। तो ये क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा के की जा रही है यहाँ पे, तो ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर की जाती है, राइट। देखिए अगला है व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। उपमान की अपेक्षा किसकी, उपमेय की श्रेष्ठता। हमने बताया ना, जिसकी तुलना होती है उपमेय होता है, जिससे तुलना होती है उपमान होता है। कह रहा चांद चेहरे सा, राइट। फिर कह रहा सूर्य उसके मुख जैसा है, राधा मुख को चंद्र कहते हैं। तो ये सब क्या है, व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण है। आइए हम बात कर लें विशेषोक्ति अलंकार की। देखिए विशेषोक्ति अलंकार होता क्या है, कारण होते हुए भी कार्य का न होना, कारण होते हुए भी कार्य का नहीं होना पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, देख लो दो दो मेघ बरसते हैं मैं प्यासी के प्यासी। अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है दो दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी हूँ। वही कह रहा है कारण होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है, ठीक। तो कह नीर भरे निस्दिन रहें तऊ न प्यास बुझाए। अब अगला हमारा है प्रतीप अलंकार। देखिए यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जो हमारा प्रतीप अलंकार होता है यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ठीक, नेत्र के समान सुंदर कमल है। तो ये यहाँ क्या है, हमारा उपमा अलंकार का उल्टा है ना ये, तो ये हमारा प्रतीप अलंकार हुआ, राइट। अगला है अपहूति अलंकार। देखिए अपहूति अलंकार कहते किसे हैं, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, राइट। उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, हमने बताया उपमेय और उपमान क्या होता है, ठीक है। यही कह रहा है उपमेय का निषेध करके, तो कह रहा है यह मुख नहीं, उपमेय का निषेध हो गया यहाँ पे, और उपमान का आरोप किया जाता है। तो आरोप, चंद्रमा हमारा क्या उपमान है, ठीक। फिर कह रहा है गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की। दृष्टांत अलंकार कहते किसे हैं, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है, राइट। उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। अच्छा हमने कल आपको बताया था ना कि हमारा क्या होता है, उपमेय उपमान वाचक शब्द और साधारण धर्म होता है, राइट। हमने साधारण धर्म क्या बताया था, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रहता है, अर्थात ये बदलता नहीं है, तो हमारा क्या है साधारण धर्म। तो उसी साधारण धर्म की बात कर रहा है कि उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है, राइट। देखिए एग्जाम्पल है, कह रहा है एक ही म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, राइट। फिर किसी और पर प्रेम नारियों पति का क्या सह सकती। ये कहना चाहता है कि एक ही म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, ठीक है, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, राइट। तो ये हमारे क्या सब दृष्टांत अलंकार के उदाहरण हैं।